गया, अक्रूर को बुलाया और अक्रूर से कहा कि तुम जाओ और मेरा रथ लेकर के जाओ और कृष्ण और बलराम दोनों को यहां लेकर के आओ। अक्रूर ने कहा क्या करोगे तुम कृष्ण बलराम का? तब कहा कि मार डालूंगा मैं उनको, तू यहां ला उनको। अक्रूर जी ने कहा बोले हे महाराज, हर व्यक्ति मनोरथ ऊंचे ऊंचे बांधता है, ये करूंगा वो करूंगा, पर क्या कर पाएगा ये तो वक्त बताता है, समय बताता है। मनोरथान करो तुच्चैर जनो देव हतानपि युज्यते हर्ष शोकाभ्याम तथा पाप्याज्ञाम करो मिति। क्या कर पाएगा ये तो वक्त बताएगा, समय बताएगा। और कंस के रथ को चलाया और पहुंच गए महाराज कहां? वृंदावन में, मथुरा से निकल पड़े। पर हे परीक्षित, ये अक्रूर जी सुबह के चले चले शाम को वृंदावन पहुंचे हैं। उसित्वा रथमास्थाया प्रिययो नंद गोकुलम। सुबह के चले चले शाम को पहुंच रहे हैं। क्यों जी इतना समय कहां लग गया? बोले शरीर तो इनका रथ के ऊपर था, पर मन से अक्रूर जी पहले ही वृंदावन पहुंच गए थे। किम मया चरितम भद्रम किम तत्तम परमं तपा किम बाधाप्यर्हते दत्तम यदृक्षाम्यद्य केशवम। कहता है मैंने कितने बड़े पुण्य किए हैं कि मुझे भगवान का दर्शन होने वाला है। मैं जानता हूं कैसे हैं उन भगवान के चरण। मैं जानता हूं कृष्ण कोई साधारण नहीं है, वो कृष्ण परमात्मा है, ईश्वर है। अरे उस भगवान के चरण तो बड़े बड़े योगियां ध्यान करते हैं, योगी ध्येयांग्रि पंकजम। बड़े बड़े ऋषि मुनि तो उन्हीं चरणों का ध्यान करते हैं। अरे भाई, ये कंस कितना भी दुष्ट क्यों नहीं है, कितना भी दुराचारी क्यों नहीं है, पर मैं तो इस कंस को दिल से धन्यवाद दे रहा हूं। अपने घर में बैठा था मैं, मुझे स्वयं भेज करके उसने भगवान के दर्शन करने के लिए भेजा है। मैं कंस को धन्यवाद दे। अगर मुझे दर्शन हो गए भगवान के तो कैसे होंगे वो भगवान। दृक्षामि नूनम सुकपोलिनासिकम स्मितावलोका ऋणलोचनोलसन मुखां मुकुन्दस्य गुडालिकावृतं प्रदक्षिणं मे प्रचरन्ति वै मृगा। प्रदक्षिणं मे प्रचरन्ति वै मृगा। अगर मैं उन भगवान के दर्शन करने के लिए जाऊंगा तो कैसे होंगे मेरे वो भगवान? दृक्षामि नूनम सुकपूल नासिकम। वाह, क्या प्यारी नासिका होगी मेरे भगवान। बिंबा फल के समान अदरोष्ट होंगे, अनार के दानों के समान उन प्रभुओं के दांत होंगे। क्या सूरत होगी उनकी जब मैं उनसे मिलूंगा। कितने प्यारे होंगे मेरे भगवान। ऐसा सोचते जा रहे हैं अक्रूर जी। रथेन गोकुलम प्राप्ता सूर्यास्त गिरि निर्पा। हे परीक्षित, सूर्यास्त हो गया और सूर्यास्त के समय आज ये अक्रूर जी वृंदावन में प्रवेश पा रहे हैं। भगवान तब तक अपनी गायों को चरा करके वापस आ रहे थे। कैसे वस्त्र पहने हैं भगवान ने? बोले पीले वस्त्र पहने हैं श्री कृष्ण ने। और कृष्ण के जो बड़े भाई हैं बलराम जी, उन्होंने नीले वस्त्र पहने हुए हैं। ददर्श कृष्णम रामं च ब्रजे गोदोहनं गतो पीत नीलांबरधरो शरदंबुरुहेणे क्षणो। पीत नीलांबरधरो, भगवान ने पीत वस्त्र
और दाऊ भैया ने नीले वस्त्र धारण किए हैं। क्या प्यारी झांकी हो रही है। और आज भगवान घर आ रहे हैं। जो ही अक्रूर जी ने देखा कि प्रभु आ रहे हैं, तो जिस मिट्टी से भगवान निकल पड़े से, जिस धरती से, तो अक्रूर जी गए और उस धरती में ही लोट पोट होने लगे। आज भी आपने देखा होगा, आप वृंदावन गए होंगे तो लोग जैसे ही वृंदावन में पैर रखते हैं उस धरती को पहले प्रणाम करते, लोटपोट करके प्रणाम करते। ब्रज की रज की बड़ी महिमा है, हमारे उत्तराखंड में जल की महिमा है, लेकिन वृंदावन की भूमि की मिट्टी की बहुत बड़ी महिमा है। वहां लोटपोट हो गए कि नहीं। आज ये अक्रूर जी भगवान से मिले। भगवान ने कहा कैसे हो चाचा जी? बोले सब ठीक है। घर में सब ठीक है? कैसे हैं? बोले प्रभु कंस रूपी कैंसर पैदा हो गया है वहां। ये कैंसर की बीमारी ऐसी है कि शांति नहीं हो रही है। इसको शांत करने के लिए आप जैसे महान डॉक्टर को लेने के लिए आया, क्योंकि ये बीमारी फैलती चली जा रही है। चलिए प्रभु, सारी कहानी भगवान को बता दी। भगवान बोले इस ब्रज में और किसी को ये सब कुछ मत बताना, और मेरे पिताजी से ये कहना कि हम मेला देखने के लिए तुम्हारे साथ जा रहे, लड़ने भिड़ने के लिए नहीं। तो सुबह हुई, प्रातः काल हुआ और भगवान ने अपने पिताजी से आज्ञा ली, और अब भगवान कंस के रथ पर बैठे और अक्रूर जी के साथ मथुरा के लिए प्रवेश कर लिया है। भगवान का रथ मथुरा की ओर निकल पड़ा। इन गोपियों ने सुना तो सारी गोपियां आ गई और उस रथ के आगे लोटपोट हो गई। हम कन्हैया को जाने नहीं देंगे, ये तो हमारे प्राण हैं, और अपने प्राण को कोई कैसे छोड़ सकता है भाई? प्राणों के बिना कैसे रह सकता है? अगर हमारे प्राण चले जाए तो हम मुर्दा है ना फिर। तो ये कृष्ण हमारे प्राण हैं, यानी कृष्ण के बिना हम इस वृंदावन में कैसे रहेंगे? कृष्ण के बिना तो इस वृंदावन में हम फीके पड़ जाएंगे, फीके पड़ जाएंगे। भगवान आए और भगवान ने उन गोपियों को समझाया। कहा देवियों, 2 दिन की तो बात है, मैं 2 दिन के लिए आज जा रहा हूं और तीसरे दिन में वापस आ जाऊंगा। अगर तुम मुझे जाने नहीं दोगे तो तुम्हें अपने कृष्ण की कसम है। तो तुरंत गोपियों ने मार्ग छोड़ दिया और भगवान रथ पर बैठे और अक्रूर जी ने वायु वेग से रथ को दौड़ा दिया। रथ को दौड़ाया, बीच में यमुना जी मिली। तो अक्रूर जी ने कहा प्रभु गर्मी लग रही है, मैं थोड़ा स्नान करता हूं जरा। तो अक्रूर जी स्नान करने के लिए गए। तो अक्रूर जी को भगवान स्नान करते ही नजर आए। अक्रूर जी ने डुबकी मारी नीचे, तो भगवान खड़े। ऊपर देखा, रे इनको तो मैं ऊपर छोड़ करके आया था रथ में, तो रथ के ऊपर देखा तो वहां भी कृष्ण बलराम बैठे। फिर डुबकी मारी, फिर कृष्ण बलराम दिखाई दिए। ये दो कृष्ण बलराम कैसे हो गए? अक्रूर जी ने मन में सोच रहे थे कहीं मैं जाऊंगा और कहीं कुछ दुष्ट कंस ने इन पर हमला कर दिया, इनको मार दिया। तो ये सोच रहे थे नहाते नहाते, इसलिए रथ को रोक दिया कि शायद ये कंस का क्या भरोसा, अपने डाकुओं को खड़ा किया होगा रास्ते में। दुश्मन का कोई भरोसा नहीं होता है, कहां से वो आक्रमण कर ले, इसलिए रथ को रोक लिया था। तो भगवान विश्वास दिलाना चाहते हैं, चाचा जी तुम डरो मत। तो जैसे डुबकी मारी कृष्ण दिखाई दिए, फिर डुबकी मारी तो भगवान का विराट स्वरूप का दर्शन हो गया। बोलो विराट भगवान की जय। अक्रूर जी समझ, हे नारायण आपका दर्शन हो गया, आपकी जय हो जय हो। प्रभु मेरे मन में संदेह था, आपने मेरे मन को संदेह करने के लिए शायद ये अपना रूप दिखाया है। अब मुझे विश्वास हो गया है कि वहां आपको कोई खतरा नहीं है। तुरंत वापस आए। भगवान ने पूछा कैसे हो चाचा जी? चाचा जी क्या बोलते? रथ को दौड़ाया और मथुरा में पहुंच गए। मथुरा में तब तक बहुत लंबा चौड़ा मेला लगा हुआ है, चरखियां चल रही है, दुकानें लगी हुई है, चारों तरफ से हजारों लोग उस मेला में आ रखे। नंद बाबा भी साथ में पीछे से आ रहे थे, तो नंद बाबा भी पहुंच गए। तो भगवान 12 बजे दिन मथुरा में पहुंचे और भगवान बोले अपने बाबा से, बाबा तुम भी आ गए? बोले हाँ, हम कैसे रहते?
अगर मेरा बेटा मेला देखने के लिए आया तो मैं भी आ गया। ठीक है बाबा, बहुत अच्छा किया। बाबा सुनना बाबा, मुझे लग रहा है कि मुझे इस मेला में थोड़ा सा घूमना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत समय है ना बाबा। तो नंद बाबा बोले नहीं नहीं कन्हैया, यहाँ नहीं घूमना है, लोगों का गांव है, पता नहीं कैसे लोग हैं यहाँ। तो दाऊ भैया ने कहा मैं बड़ा हूं और मैं इस कन्हैया को घुमाने की